ये साबरमती नदी के किनारे गांधी जी के आश्रम में हैं हम लोग। परम पूज्य गुरुदेव भी यहाँ आए थे। उन्हें महान बनने की इच्छा शुरू से थे भी। तो उन्होंने सोचा था कि महात्मा गांधी के पास चलेंगे तो हम भी महात्मा बनने के गुर ले लेंगे उनसे, महात्मा कैसे बनना है। तो अपनी किशोरावस्था में ही यहाँ आए थे, तो रहे यहाँ। उन दिनों ये था कि जो भी आश्रम में रहते थे वो अपनी डायरी लिखते थे। तो वो डायरी महादेव भाई देखा करते थे, किसकी कैसी मानसिकता है, क्या है। तो जब गुरुदेव का यहाँ रहने का समय पूरा हुआ तो उन्होंने उसमें लिखा कि मैं तो यहाँ आया था तो महात्मा बनने के सूत्र लेने, यहाँ तो यही रोज़मर्रा के काम ही कराए जाते रहे। उसके बारे में सुना, यहाँ गांधी के समय था हर काम हर एक को करना पड़ता था। सफाई भी करना पड़ती थी। शौचालय जो पहले होते थे तो ये फ्लश वाले थोड़ी थे, वहाँ एक ट्रे रखी रहती थी, उसमें होता था, उसको फिर से ले करके फिर उसे डाल दिया जाता था। ट्रे साफ़ करके फिर रख दी जाती थी। तो गांधी जी जो कहते थे कि स्वच्छता बहुत ऊंची चीज़ है, ये ललित कला है। आदमी को स्वच्छ तो होना ही चाहिए, लेकिन आदमी को स्वच्छता पसंद है तो सफाई के उपकरण भी इतने स्वच्छ होना चाहिए कि स्वच्छता पसंद व्यक्ति की नीयत को कभी वो अखरे नहीं। तो ऐसा उनके समय में था भी, हर बहुत स्वच्छ होता था। तो बोले हमारी ड्यूटी लगी तो हमने उसकी लेटरिन की ट्रे साफ़ की और रख दी। तो एक कोई आए बुजुर्ग, उन्होंने देखा, बोले ये साफ़ हो गई? बोले हाँ। बोले सूंघो? बोले सूंघे कैसे? बोले सूंघ नहीं सकते तो साफ़ नहीं हुई, इतनी साफ़ होना चाहिए उसे। तो बोले इस तरह से हर जगह कोई ना कोई आप जो कर रहे हैं, हर आश्रमवासी की निगाह होती थी कि जो यहाँ आए हैं वो यहाँ से जीवन शैली सीख करके जाएं। उसी में उन्होंने बताया था कि हमारी गांव की आदत, सवेरे का वक़्त हुआ तो नीम पर चढ़ गए, दतौन तोड़ ली और अपने दतौन करने लगे। तब तक वो मीराबेन, मिस स्लेड मीराबेन जो थी उस समय एडमिरल की, इंग्लैंड के एडमिरल की लड़की थी, नेवी चीफ की, और 6 फुटी कद्दी गोरी चट्टी अच्छी। तो वो आई तो आए, तुम ये क्या किया? क्या किया भाई? दतौन कर रहा हूँ। तो तुमको इतना चाहिए था, तुम इतना बड़ा तोड़ लिया। तोड़ लिया, हम तो ऐसे ही करते थे। नहीं, चलो तो वो जो तुमने फेंका उसको उठाओ, इसको उधर उस डस्टबिन में डालो, सूख जाएगा तो जलाने के काम आएगा। ठीक है, अब ये दतौन कर रहा है, इसका फिर क्या करेगा? बोले फिर 2 करके दांत साफ़ हो जाएंगे, जीभ साफ़ करूँगा। फिर क्या करेगा? ये फेंक नहीं देगा, उसको धोएगा और वो रखा डब्बा उसमें रखेगा। सूख जाएगा तो अग्नि जलाने के काम, पतली पतली होती है, अग्नि जलाने के काम आएगी। तो हर चीज़ की उपयोगिता, हर जगह स्वच्छता। बोले इस तरह से अपना हम रहते रहे, करते रहे, सीखते रहे। तो जब हमने उसमें जाने के समय लिखा कि हम तो महात्मा के गुण सीखने आए थे, यहाँ तो यही सब होता रहा। महादेव भाई ने पढ़ा तो बुलाया, मुस्कुराए, बोले अच्छा कल तुम बापू के साथ घूमने चले जाना। उनको तो व्यस्त रहते थे तो घूमने जाते थे उनके साथ, तो उस समय उन्हें बातचीत करने का मौका मिल जाता था। ऐसे ही लोगों को कर देते थे। तो उन्हें बता दिया होगा। तो ये गए तो उन्होंने कहा क्यों तुम ही आए थे महात्मा बन के सूत्र लेने के लिए? बोले हाँ। तो क्या देखा? बोले यहाँ तो यही सब होता रहा। तो उन्होंने बताया। तो देखो बस यही महात्मा बनने का सूत्र है कि जो काम करो पूरी तबीयत से करो और किसी काम को छोटा बड़ा समझो मत। नहीं ये तो छोटा काम है, ये तो बड़ा काम है, नहीं। जो काम मिले भगवान ने दिया तो करो और पूरी तबीयत से करो, पूरी तन्मयता से करो। बस यही महात्मा बनने का सूत्र है। तो बेटा जिनको बड़ी बड़ी बातें कहते हैं ना, वो बड़ी बड़ी घटनाएं तो ज़िंदगी में 2-4 होती हैं और ज़िंदगी 2-4 घटनाओं से नहीं बनी है। ज़िंदगी बनी है जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से।
तो जो अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को आदर्श से जोड़ता है उसका जीवन आदर्श बन जाता है। बस यही सूत्र है। बोले हमने उनका सूत्र पकड़ लिया, उसी हिसाब से रहे तो वो सब चीज़ें लाई। तो ऐसे उनके अपने यहाँ के बारे में वो कभी समय पर संस्मरण सुनाते रहते थे, तो ये संस्मरण सुनाए थे। तो गांधी जी की यही विशेषता थी कि हर व्यक्ति के अंदर जीवन को गहराई से समझने और उस पर ईमानदारी से अमल करने का विचार पैदा कर देते थे, भाव पैदा कर देते थे और उसका अभ्यास भी वैसा कराते थे।